अस्सलाम वालेकुम विरगोस। अगर आप विरगो से ताल्लुक रखते हैं यानी कि सुम्बला बुर्ज से ताल्लुक रखते हैं, तो ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसी खामोश हकीकत को बेनकाब कर सकता है जिसे आपने खुद से भी छुपा रखा था। एक ऐसा एहसास, एक ऐसा नुकसान जो शायद अभी हुआ नहीं मगर इसके असर आपके इर्द गिर्द बनने लगे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप इसे महसूस तो कर रहे हैं मगर नजरअंदाज कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या आप इस सच का सामना करने के लिए तैयार हैं या फिर एक बार खामोशी को चुनेंगे? तो क्योंकि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 का ये टाइम आपके लिए आम नहीं है, ये एक फैसला कुन मोड़ है। अगर आपका सन साइन विर्गो है या आप मून साइन विर्गो से ताल्लुक रखते हैं, तो ये पैगाम आपके लिए है। हो सकता है कि ये वो चीज हो जिसे सुनने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्या आपने हाल ही में खुद को थका हुआ महसूस किया है? जैसे आप सब कुछ कर रहे हैं मगर अंदर से खाली होते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे, शायद आप खुद को भी नहीं समझ पा रहे? यही वो कैफियत है जो इस हफ्ते अपने अरूज पर पहुंच सकती है, क्योंकि सूरज आपके 8वें घर में दाखिल हो चुका है और 8वां घर हमेशा छुपी हुई हकीकतों, राजों और अचानक तब्दीलियों का घर होता है। इसी का मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो आपको अंदर से हिला दे। कि यही वो लम्हा होगा जहां से आपकी असल ताकत पैदा होगी। चांद इस हफ्ते मुख्तलिफ घरों से गुजरेगा और हर दिन आपके जज्बात को एक नई रंग में ढालेगा। कभी आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे और कभी अचानक एक उदासी आप पर हावी हो जाएगी। क्या आपने नोटिस किया कि छोटी छोटी बातें भी आपको ज्यादा इफेक्ट करने लगी हैं? ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक इशारा है, इंडिकेशन है कि आपके अंदर कुछ बदल रहा है। सवाल इस वक्त आपके 7वें घर में है और ये पोजीशन अक्सर ताल्लुकात में इम्तिहान लेकर आती है, खासतौर पर वो ताल्लुकात जहां आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया होता है। अब सवाल ये है कि क्या आपका रिश्ता वाकई मजबूत है या सिर्फ आदत बन चुका है? हो सकता है कि इस हफ्ते कोई ऐसी बात सामने आ जाए जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। क्या आप जिसके साथ हैं, क्या वो वाकई आपके साथ है भी या नहीं? राहु आपके 7वें घर में मौजूद है और ये अक्सर धोखा, कंफ्यूजन और गलतफहमियां पैदा करता है। इसलिए अगर आपको किसी की बात समझ ना आए तो फौरन रिएक्शन ना दें, क्योंकि हो सकता है कि हकीकत कुछ और हो और आप कुछ और समझ रहे हो। मरीख इस वक्त आपके 11वें घर में है, जो कि दोस्तों, ख्वाहिशात और माली मौके का घर है। इसका मतलब यह है कि आपको कुछ नए अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, मगर साथ ही कुछ ऐसे लोग भी सामने आ सकते हैं जो सिर्फ ऐसे अपने फायदे के लिए आपके करीब आ रहे हैं। क्या आप इन लोगों को पहचान सकते हैं या फिर एक बार फिर ट्रस्ट करके बाद में रिग्रेट करेंगे? आप बात करते हैं माली हालात की, क्योंकि ये हफ्ता इस हवाले से बहुत हसास है। 8वें घर में सूरज का आना अक्सर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस की तरफ इशारा करता है। कोई पुराना कर्ज, कोई अचानक खर्च या कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपने प्लान नहीं की थी सामने आ सकती है। इसलिए इस हफ्ते रिस्क लेने से गुरेज कीजिए, खासतौर पर अगर आप किसी नई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, ऑब्जर्व करें, क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। मगर एक पॉजिटिव बात यह है कि मरीख की पोजीशन आपको कुछ नए इनकम सोर्सेस की तरफ ले जा सकती है। खासतौर पर अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं या फिर फ्रीलांस से जुड़े हुए हैं तो इस हफ्ते कोई अचानक मौका, अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। मगर शर्त यह है कि आप इमोशनली स्टेबल रहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला फायदे की बजाय नुकसान भी दे सकता है। मोहब्बत के मामले में ये मिक्स्ड सिग्नल्स लेकर आ रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप पैदा हो जाए, आप कुछ और कहना चाहें और सामने वाला कुछ और समझ ले, या फिर वो खामोश हो जाए और आप ओवर थिंकिंग में चले जाएं। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है कि आप बात करना चाहते हैं मगर अल्फाज नहीं मिलते? यही वो वक्त है जहां सब्र आपके सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि कोई नया शख्स आपकी जिंदगी में आए, मगर राहु की वजह से आप में क्लैरिटी नहीं होगी। आपको लगेगा कि ये सही है, मगर दिल की किसी कोने में शक भी होगा।
इसलिए जल्दी फैसला ना करें। फैमिली लाइफ में भी कुछ टेंशन्स हो सकती हैं, खास तौर पर अगर कोई पुराना मसला अनरिजॉल्व्ड है तो वो दोबारा सामने आ सकता है। मगर ये टेंशन्स टेम्परेरी होगी। अगर आप कान रहकर सिचुएशन को हैंडल किया तो ना सिर्फ मसला हल होगा बल्कि रिश्तों में भी मजबूत, यानी कि रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा। अब बात करते हैं इस हफ्ते की गाइडेंस की। सबसे पहले अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। हर किसी के साथ अपनी बात शेयर ना करें, क्योंकि हर सुनने वाला आपका खैर ख्वाह नहीं होता। दूसरा, फाइनेंशियल डिसीजंस में पेशेंस रखें। कोई भी बड़ा कदम लेने से पहले कम से कम 2 दिन इंतजार करें, वेट कीजिए। तीसरा, अगर कोई आपसे दूर हो रहा है तो इसे फोर्स ना करें, क्योंकि कुछ फासले जरूरी होते हैं ताकि सच वाजे हो सके। चौथा, अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, खास तौर पर नींद और जहनी सुकून का, क्योंकि अगर आप मेंटली एग्जॉस्टेड होंगे तो कोई भी डिसीजन दुरुस्त नहीं ले सकेंगे। इस हफ्ते का सबसे रिस्की दिन हो सकता है मंगल, जब चांद एक ऐसे मकाम पर होगा जहां इमोशंस पीक पर होंगे। इस दिन किसी भी आर्गुमेंट से बचिए और कोई बड़ा फैसला ना कीजिए, जबकि जुमेरात और जुमा आपके लिए बेहतर दिन हो सकते हैं, जहां आप ना क्लैरिटी महसूस करेंगे और कोई अहम बात समझ आ सकती है। अब एक सवाल आपसे है कि क्या आप वाकई वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपको अंदर से कमजोर कर रहा है, या फिर आप इसे होल्ड करके खुद को मजीद नुकसान पहुंचाएंगे? क्योंकि ये हफ्ता आपको एक चॉइस दे रहा है, या तो आप सच का सामना कीजिए या फिर एक बार फिर खुद को धोखा दें। मगर याद रखें, सच से भागने से वो खत्म नहीं होता बल्कि मजीद ताकतवर हो जाता है। अगर आप जुमला विरगो है तो ये बात दिल में बिठा लीजिए, आप कमजोर नहीं, आप सिर्फ थके हुए हैं। और थकन का इलाज हार मानना नहीं होता बल्कि थोड़ी देर रुक कर खुद को संभालना होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप टूटने लगते हैं ना, इसी वक्त आपके अंदर एक नई ताकत पैदा होती है? यही वो राज जो हर कामयाब इंसान को आम लोगों से अलग करता है। वो मुश्किल से भागते नहीं, बल्कि इसमें से गुजर कर खुद को बदल लेते हैं। ये हफ्ता आपको यही सिखाने आया है कि सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं बल्कि मजबूती के साथ खड़े रहने का नाम है। और याद रखिए कि अल्लाह इस बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता जो इस पर यकीन रखता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। आपको लगता है कि लोग आपको नहीं समझ पा रहे या आपकी मेहनत का सिला नहीं मिल पा रहा, तो एक लम्हे के लिए रुक जाइए और खुद से पूछे, क्या मैं वाकई रुकने के लिए बना हूँ, या मैं इसके लिए बना हूँ कि हर बार गिर कर दोबारा उठ सकूं? क्योंकि हकीकत यह है कि आपके अंदर वो ताकत मौजूद है जिसका आपको अभी तक अंदाजा नहीं। आपने जितनी खामोशी से दर्द बर्दाश्त किया, वही खामोशी एक दिन आपके सबसे बड़ी ताकत बनेगी। बस शर्त यह है कि आप हिम्मत ना हारें और अपने रब पर भरोसा रखें, क्योंकि जब इंसान सच्चाई के साथ मेहनत करता है और दिल से दुआ करता है तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। हो सकता है अभी आपको कुछ नजर ना आए, मगर यकीन रखें, अल्लाह वो दरवाजे खोल रहा है जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए अपने दिल को मजबूत करें, अपनी नीयत को साफ करें और अपने कदम आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि कामयाबी उन लोगों को नहीं मिलती जो आसानी तलाश करते हैं, बल्कि उनको मिलती है जो मुश्किल के बावजूद रुकने से इनकार कर देते हैं। तो क्या आप इन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो हालात के आगे झुक जाते हैं, या इनमें जो हालात को बदल देते हैं? फैसला आपके हाथ में है, लेकिन याद रखिए आप अकेले नहीं, अल्लाह आपके साथ है। और जब अल्लाह साथ हो तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं रहती। और आखिर में एक बात दिल से सुन ले कि अल्लाह आपको कभी ऐसे इम्तिहान में नहीं डालता जिसे आप बर्दाश्त ना कर सके। ये हफ्ता अगरचा मुश्किल लग सकता है, मगर इसके अंदर एक छुपी हुई रहमत है, एक ऐसा सबक जो आपको पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा करीब बना देगा अपने रब के। सब्र करें, दुआ करें और यकीन रखें, क्योंकि जो चीज आपके लिए लिखी गई है वो आप तक जरूर पहुंचेगी। बस वक्त का इंतजार करें। और अगर आप चाहते हैं कि हर रोज, हर हफ्ते आपको ऐसे ही
सच्ची और गहरी और दिल को छू लेने वाली मोटिवेशन रहनुमाई मिलती रहे। तो इस सफ़र का हिस्सा बन जाइए चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, क्योंकि हो सकता है कि अगला पैगाम आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम पैगाम। अपना ख़्याल रखिएगा और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, सब्सक्राइब करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अगर जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख़्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।